वेलकम टू मिकर्श। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन की वजह से होती है कि वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उस हिसाब से हर बॉडी पे पोटेंशियल एनर्जी होती है। पर अगर एक बॉडी हाइट्स पे है, अर्थ सरफेस पे नहीं है, अर्थ सरफेस पे कुछ हाइट पे है, तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी एक्ट होगी वो उसकी ग्रेविटेशन फील्ड में जो पोजीशन है उसके वजह से होगी, ग्रेविटी के वजह से होगी। इसीलिए उस पोटेंशियल एनर्जी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट पे तब होती है जब या तो वो कोई हाइट पे है या फिर सरफेस से नीचे है। एनर्जी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ के वजह से जनरेट होती है, इसलिए इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m यानी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g यानी उस पर एक्ट की गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h यानी उस ऑब्जेक्ट की हाइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पोटेंशियल एनर्जी ही है, इसलिए हम यही फॉर्मूला इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर आप फॉर्मूला देखें तो h आ जाएगा 0। h क्या है? अर्थ सरफेस से हाइट क्या है उसकी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं फिलहाल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक सरफेस पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उस पर 0 है। अगर यही ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से थोड़ा ऊपर जाता है यानी उसकी हाइट बढ़ती है, पर थोड़ी ही हाइट बढ़ती है, क्योंकि थोड़ी ही हाइट बढ़ती है जी जो है वो ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जी जैसे जैसे हाइट बढ़ती है हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाता है, पर क्योंकि थोड़ी ही हाइट बढ़ी है इसलिए जी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एच बढ़ रहा है, एम और जी कांस्टेंट है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। तो जैसे ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर गया पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट और ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होने लग जाती है, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सेंटर से वो बढ़ रहा है और वो इनवर्स प्रपोर्शन है जी के साथ। जी का फॉर्मूला है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आर बढ़ रहा है तो इसलिए जी की वैल्यू घट रही है क्योंकि इनवर्स प्रपोर्शन है। भले ही हाइट बढ़ रही है पर एज कंपेयर टू जी हाइट बहुत कम बढ़ रही है, जी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इसके कारण m कांस्टेंट है, g घट रहा है, h बढ़ रहा है, पर क्योंकि g ज़्यादा घट रहा है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी घटता है। यानी एक हाइट तक जाके पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता होता है जब तक g में ज़्यादा फर्क नहीं है, पर जब g ड्रॉप होने लग जाता है एकदम तब पोटेंशियल एनर्जी घटने लगती है। अगर हम और ऊपर जाए तो ऐसा एक पॉइंट आता है जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड वो उस ऑब्जेक्ट पे उस पोजीशन पे नहीं होती है, भले ही हाइट कितना भी बढ़ गया हो, पर क्योंकि जी का वैल्यू 0 है और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में अगर हम डालें जी का वैल्यू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अर्थ सरफेस के करीब में नेगेटिव में लिया जाता है, उसे नेगेटिव में लेते हैं। हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखा था स्मॉल mgh, पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी मैंने कहा था कि वही फॉर्मूला आपको आंसर देगा। पर अगर हम लोग एक और जनरल फॉर्मूले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, तो आप इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम, यहाँ पर कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, कैपिटल एम अर्थ का मास है, स्मॉल एम उस ऑब्जेक्ट का मास है और आर उस ऑब्जेक्ट अर्थ का रेडियस है और एच उस ऑब्जेक्ट की हाइट है सरफेस के ऊपर से। तो इस फॉर्मूला से जो आपको आंसर मिलेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए वही आंसर आपको स्मॉल mgh से भी मिलेगा। तो देखते हैं कैसे चेंजेस होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है अर्थ सरफेस के ऊपर। जैसे जैसे h इंक्रीज होता है पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होता है, पर जब थोड़ा और ज़्यादा हाइट पे हम जाते हैं तो g का वैल्यू कम होता है। क्योंकि g का वैल्यू कम होता है, हाइट भले ही बढ़े पर पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में g भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ हम बहुत बहुत ऊपर चले जाते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ही नहीं होता है, क्योंकि ग्रेविटी ही उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं होता है, तो g का वैल्यू 0 होता है। ऐसे टाइम पे वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है।